बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं अजमल अली। जी तो आज बात करेंगे इस पे कि बिजली की मज़ीद कीमतें बढ़ाई गई हैं, घी की, ऑयल की। एक बार फिर से आवाम को तैयार रहना है मज़ीद महंगाई के लिए, जबकि ऑयल की कीमत में 215 रुपये और घी की कीमत में 208 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया है और जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और बिजली की कीमत 4 रुपये मज़ीद बढ़ा दी गई है और मुख्तलिफ 3 बड़ी कंपनियों ने 16 पावर प्लांट बंद कर दिए हैं, जिससे आवाम दोबारा मज़ीद लोड शेडिंग के लिए तैयार रहे। और जनाब शहबाज शरीफ साहब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म तुर्की के लिए गए हैं, जिससे पहले तुर्की का दौरा करने से पहले करोड़ों रुपए इन्होंने इश्तिहारात पर ज़ाया किए, जबकि मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास तो अब जहर खाने के पैसे नहीं हैं। जनाब जहर तो बहुत सस्ती मिल जाती है, आपने करोड़ों रुपए ज़ाया किए एक इश्तिहार की पब्लिसिटी के लिए। तुर्की का दौरा ना ही असम्बली में डिस्कस किया गया और ना ही मीडिया को बताया गया कि किस बिना पर यह तुर्की का दौरा किया जा रहा है। और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ 54% दौरे के लिए गए हैं। और इस पर गरीदा फरूकी ने एक कमेंट किया, एक ट्वीट किया, जिसे कुछ ही देर बाद डिलीट कर दिया गया। ये क्यों डिलीट किया गया आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन आवाम रिएक्ट करती है। उसने पहले ही इसके स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिए थे हर जगह। जी तो हम बात कर रहे थे घी और ऑयल की, तो अब फ़ी किलो घी की कीमत 555 रुपये कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और 3 बड़ी कंपनियों ने जो 16 पावर प्लांट बंद किए थे, वो इस वजह से किए कि पेट्रोल की अदम मौजूदगी की वजह से उन्होंने 16 पावर प्लांट बंद कर दिए हैं, जिससे आवाम मज़ीद लोड शेडिंग के लिए तैयार रहे। अब आते हैं उसकी तरफ, जब इमरान खान ने रूस से मुआहदा कर रहा था कि हम आपसे 30% गंदम और ऑयल सस्ता लेंगे, और वो अप्रैल में इम्प्लीमेंट होना था, जबकि ये कहते रहे कि कोई मुआहदा नहीं हुआ या जो भी कहते रहे। अब CNN को इंटरव्यू देते हुए मुस्तफ़ा इस्माइल, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान ने रूस से तेल लेने के लिए ख़त लिखे हैं, राब्ते किए थे। और इनका क्या कहना है, ये कहते हैं जी रूस पर इतनी पाबंदियां हैं जिसकी वजह से हम रूस से पेट्रोल नहीं ले सकते। लेकिन अब इस बात को ज़ेरे गौर लाया जा रहा है कि ये पेट्रोल और गंदम रूस से ख़रीदेंगे। और रूस के प्रेसिडेंट सदर पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर दोबारा से इमरान खान आता है तो हम 30 से 40%, अब उनका बयान के मुताबिक, अब जो ज़राए की खबर आ रही है वो कह रहे हैं कि 45% अगर इमरान खान आता है तो हम पाकिस्तान को तेल सस्ता देंगे। जनाब 45%। देखिए रूस और यूक्रेन की जंग तो हो रही थी, लेकिन पाबंदियां भी थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने रूस से तेल लेकर पाकिस्तानी 25 रुपये सस्ता किया, जबकि अब भी हम रूस से तेल लेकर 100 रुपये से लेकर 110 रुपये लीटर फ़ी लीटर दे सकते हैं आवाम को।
मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना ने CNN को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, आए आपको सुनवाते हैं। Is out of the question. Is that what you're telling me? Russian oil out of the question. The previous government wrote a letter to Russian Federation. That letter was never written. Russia has also not offered us any oil, and it's now under sanctions. So it really, it's very difficult for me to imagine buying Russian oil. There are other countries who are buying Russian oil. India, for example, your neighbour. So would you be open to buying Russian oil, cheap Russian oil at this point? और जनाब मौलाना साहब, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, जबकि इनके लिए मुख्तलिफ अखबारात ने, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल ने जो न्यूज़ ब्रेक की वो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। तो इसके तहत एक आपको मज़ीद एक और वीडियो दिखाते हैं, इसका बाद खुद ही फैसला कीजिए कि यहूदी एजेंट कौन है और खुद यहूदी कौन है। जो यहाँ पे इसराइल के हवाले से जो उनके सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, हम समझते हैं कि दुनिया में एक नई तब्दीली आ रही है। सारी दुनिया तब्दील होने जा रही है, ताल्लुकात के निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले और जमहूरी रास्ता दे के पार्लियामेंट को उस हैसियत में आगे लेके आए कि इन तमाम वाक़यात को देख के जांचे। अब ये खुद ही फैसला करें कि यहूदी कौन है और यहूदी का एजेंट कौन है। जबकि इमरान खान पे इतना दबाव था कि इसराइल को तस्लीम करें, तो आपने दो टोक यही कहा था कि हम इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन के मुसलमानों को कोई फ़ैसला ना आ जाए। हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए मुझे मेरे अल्लाह को जवाब देना है। ये खान साहब के अल्फाज थे। हालांकि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसराइल को तस्लीम करने का, लेकिन आपने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि हमारे कायदे मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था कि ये एक नाजायज़ रियासत है जिसको उम्मत के कलम में घुसाया गया है। पाकिस्तान इसको हरगिज़ तस्लीम नहीं करेगा और फ़लस्तीनी ज़मीन पर इसराइली कब्ज़ा किसी सूरत कबूल नहीं, और पाकिस्तान कभी किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। ये हमारे कायदे मोहतरम कायदे आज़म फरमा गए हैं और तब तक पाकिस्तानी अवाम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, क्योंकि हम सब ने एक अजीम अदालत है जो कि मैदान अरफात में लगेगी, मैदान महशर होगा, वो महशर का दिन होगा जब वो सबसे बड़ी अदालत लगेगी, तो तब हमें कश्मीर और फ़लस्तीन का जवाब देना पड़ेगा। ज़रा सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। बात करते हैं, जो भी इमरान खान काम करता है वो ट्रेंड बन जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक बच्चे अबू बकर की कमीज़ पर साइन किए थे, जिसे अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि उसकी 18 करोड़ रुपए कीमत लग चुकी है। और फिर इमरान खान कुछ बच्चियों से मिला, कुछ बच्चों से मिला, वो भी ट्रेंड बना। फिर उसे कॉपी किस किस ने किया, आए अब आपको इस पर रिपोर्ट करते हैं कि जो भी इमरान खान काम करता है वो एक ट्रेंड बन जाता है। ये कौन है? ये वो जो लकी मोहम्मद है। हाँ, इसकी वीडियो इधर 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 नामंजूर अमरीकी नामंजूर पीटीआई जिंदाबाद। फखर है आगे नौजवानों को इंशाल्लाह। सर थोड़ा साइन जिस तरह हो कहाँ करना है? आपकी जो स्पिरिट है ना मुझे पसंद आई है।
वेल डन गोल्डन मैन। डॉक्टर साहब बाकी भी करवा दो। खुश रहें। हाँ जी, तो इमरान खान जो करता है वो ट्रेंड बन जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।